दिस इज़ रिगार्डिंग प्रोजेक्ट जो आपको मास्टर डिग्री करते समय आपको मिलता है करने को, कंप्लीट करने को। तो ये जो प्रोजेक्ट है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड CO2 एज अ टूल फॉर वाटर क्वालिटी मेजरमेंट के ऊपर है, ठीक है। और ये हमने बनाया था, तो हमारा तो हो गया, अच्छे नंबर मिले। अगर आपको या किसी को भी हेल्प चाहिए, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बनाना है और कितना अच्छा लिखना है, कैसे लिखना है और वाइवा में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और जो है कि हम आपको हेल्प करेंगे। तो ये जस्ट एक फॉर्मेट है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है। बाकी अगर आपको इस टाइप का अगर पसंद नहीं आता है, कुछ और टाइप का अगर फॉर्मेट पसंद आता है, तो उस टाइप के भी जो है कि हम हेल्प कर सकते हैं बनाने में, ठीक है। और गाइडेंस कर सकते हैं। हमारा मेन मोटो यही है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले यहाँ पे, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा फ्रेम आप कलरफुल ही आप दें, ठीक है। आप एज सिंपल आप रखेंगे तो उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप जो भी आपका प्रोजेक्ट है यहाँ पे आप लिखेंगे इसको अच्छे से। और इसके बाद यहाँ पे आपका मतलब ये फॉर्मेट रहेगा। हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग फॉर्मेट हो सकती है, वो आपको देंगे, ठीक है। उसी फॉर्मेट में आपको फॉलो करने हैं, नहीं तो उसके नंबर कटेंगे अलग से। और अगर आपको फॉर्मेट नहीं दिया गया है तो आप ये फॉर्मेट जो है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप ये ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का लोगो रहेगा, ठीक है। आप अपना थोड़ा अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं क्रिएटिव वे में। और यहाँ सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी का नाम रहेगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज अगर एफिलिएटेड है तो वहाँ पे उसका नाम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका खुद का नाम रहेगा, सबमिटेड बाय योर नेम, MSc केमिस्ट्री, यहाँ पे आपका रोल नंबर रहेगा। और जिसके अंडर में आप सुपरविज़न में अगर आपका जो भी प्रोजेक्ट आप कंप्लीट किए हैं, ठीक है, जिनके गाइडेंस में, ठीक है, वो डॉक्टर प्रोफेसर का यहाँ पे नाम रहेगा, डिपार्टमेंट का नाम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से यूनिवर्सिटी का आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वही ऑलमोस्ट सेम पेज है, ठीक है। बस यहाँ पे ये पेज हमारा जो है कि मेन पेज है, जो कि हम जब इसका प्रिंट आउट करवाते हैं, तो जब बुकलेट बनवाते हैं हम, तो ये फर्स्ट पेज को आप प्रिंट करवा करके आप उसके ऊपर जो है कि पेस्ट कर सकते हैं, जो मेन कवर पेज होता है ऊपर, सबसे ऊपर, ठीक है। एग्जैक्टली सेम पेज, ये कलरफुल इसलिए है ताकि ये सबसे जो होता है ना बुक का सबसे कवर पेज सबसे ऊपर का, तो ये कवर पेज है, ऊपर आप चिपका सकते हैं जो अच्छा लगेगा, ठीक है। लेमिनेशन करवाने के ऊपर, लेमिनेशन करवाने के बाद ये आपका वही चीज़ सेम स्टार्ट होता है जो कि जो भी आप प्रिंट आउट करवाए रहेंगे, ठीक है, कवर के नीचे रहेगा ये, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग पेज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम रहेगा, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट का नाम रहेगा। और ज़्यादा कलरफुल रेड वगैरह ये सब देना अच्छा भी नहीं लगता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल कलर आप रख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा रहेगा। और फिर सेम रहेगा फॉर्मेट, यहाँ पे लोगो रहेगा, ठीक है। और आप यहाँ पे क्रिएटिविटी थोड़ा दे सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे सबमिटेड टू दी यूनिवर्सिटी का नाम रहेगा, एफिलिएटेड जिस यूनिवर्सिटी से जो कि एफिलिएटेड है उसका यहाँ पे नाम रहेगा। फिर वही सेम रहेगा, सुपरविज़न प्रोफेसर का नाम रहेगा, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, ठीक है। अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका रोल नंबर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये सर्टिफिकेशन में हम ये लिखते हैं जनरली, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, ठीक है। और जो भी प्रोजेक्ट है यहाँ पे आप वो प्रोजेक्ट के बारे में लिखते हैं, हाईलाइट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये सारा रहेगा, ठीक है। और ये अब टेबल ऑफ कंटेंट होता है, यहाँ पे आप पेज नंबर, यहाँ पे आप सेक्शन दिए रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपका आप डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट के बारे में आप बहुत डिटेलिंग से यहाँ पे दिए रहते हैं, जो कि टीचर को पेज नंबर पे जाकर डायरेक्टली वो देख सकता है। अगर वाइवा में कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो वो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग देना पड़ता है, जो अच्छी बात है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट में आप जैसे कि व्हाट इज़ COD, ठीक है, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर वाटर क्वालिटी एंड व्हाट मेथड वर यूज्ड फॉर COD मेजरमेंट एंड व्हाट वर द फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। सो एब्स्ट्रैक्ट में आप जनरली बहुत ही शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन आ जाता है, डेफिनेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, आप वाटर पोल्यूशन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लिखने को होते हैं, ठीक है। क्योंकि जिसके बारे में आप लिखे जा रहे हैं थोड़ा सा आप उसके बारे में परिचय देंगे, वो क्या है, क्यों है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ COD को भी आप डिफ़ाइन करेंगे, वाई COD वाज चोजन एज द फोकस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्टडी का।
तो ये सारे बहुत ही डिटेलिंग से और बहुत ही माइंडफुल होकर के लिखने पड़ते हैं। ठीक है, लिटरेचर ऑफ रिव्यू क्या है, आपने कितने सारे पब्लिश जो किए गए हैं, ठीक है, वो आपने पढ़े हैं, समझे हैं, वहाँ से आपने हेल्प लिया है। ठीक है, तो वो सब भी आप हेल्प ले सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आपने उसमें क्या एडिशनल ऐड किया है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या क्या आपने यूज़ किया है या क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी आपके प्रोजेक्ट में, एक्सप्लेन करते इसमें वो भी आप लिख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन भी होगा यहाँ पे, एनालिसिस एंड डिस्कशन पार्ट होता है, फिर यहाँ पे फाइनली आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। ये थोड़ा ठीक है, ये आपका बॉटम साइड में है, बट ये मिडिल में होगा, थोड़ा फॉर्मेटिंग सही करना पड़ेगा, बट ये होगा ओवरऑल। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब पेज नंबर तो ज़रूर देने पड़ते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, ये आप देख सकते हैं, और पिक्चर वगैरह है। इस तरह से रहेगा। यहाँ पे जो भी आप पिक्चर या जहाँ से भी आप उठाते हैं तो उसका रेफरेंस यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, जो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप नहीं देंगे तो प्लेजरिज्म का जो है कि इशू हो जाएगा फिर आपके प्रोजेक्ट में, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो ये सारे पिक्चर आप जहाँ से भी लिए हैं, फिगर नंबर 1 2 3 ये देना इम्पोर्टेंट होता है, और प्लस में क्या सोर्स है वो आप यहाँ पे मेंशन करना होता है। ठीक है, क्योंकि आप जिनका भी हेल्प ले रहे हैं, अगर आप उनको यहाँ पे आप नहीं नाम देंगे तो फिर वो प्लेजरिज्म का नाम आ जाता है, क्योंकि आपने फिर चोरी किया जैसा हो जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे नाम लिखना पड़ता है कि आपने वहाँ से आप सपोर्ट लिया। ठीक है, ये सारे हैं। ठीक है, जैसे कि बीओडी हो गया, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया। ठीक है, तो और भी बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे यूज़ किए हैं इन्फॉर्मेशन, जो एक्सप्लेन करते समय ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको टीचर को समझाने होते हैं, और आपको लाइन टू लाइन आपको समझने होते हैं, क्योंकि टीचर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई भी टेक्निकल वर्ड अगर आप यूज़ किए तो वो टेक्निकल वर्ड को भी आप अच्छे से पता होना चाहिए, डिफ़ाइन होने को आपको पता होना चाहिए। तो ये है मिनिमम 45 50 56 पेजेज होने चाहिए, ये सब है, क्योंकि ये पिक्चर के बारे में आपको भी एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। तो ये है फाइनली, और फाइनली आपको रेफरेंस देने पड़ते हैं। ठीक है, आपने कहाँ कहाँ से आपने रिसर्च किया, कहाँ कहाँ से आपने पढ़ा है। ठीक है, वो सारे रेफरेंस देने पड़ते हैं। तो ओके, थैंक यू। अगर वही है, किसी को अगर कुछ हेल्प चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या हेल्प चाहिए और किस लेवल तक हेल्प चाहिए, फिर उसके हिसाब से फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, 1 to 1 मीटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट हेल्प, सपोर्ट हम आपको कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको उसके मतलब आगे भी हेल्प चाहिए तो फिर वो भी आप मुझे बता सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, बट अल्टीमेटली आपको समझना है, आपको उसकी अच्छी से तैयारी करनी है। ठीक है, दैट इज़ द मेन पॉइंट। ओके, थैंक यू।